हेलो दोस्तों, बुक बैंक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे द कंपाउंड इफ़ेक्ट समरी की, जो लिखी है डेरेन हार्डी ने। ये बुक है सफलता के बारे में। राइटर कहते हैं इसे पढ़कर आप हर क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, सेल्फ इस्टीम या अच्छे रिलेशनशिप बनाने हों, कंपाउंड इफ़ेक्ट इसी के बारे में है। राइटर ने 6 भागों में इसे विस्तार से बताया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए इसमें क्या है। चैप्टर 1, द कंपाउंड इफ़ेक्ट इन एक्शन। आराम से चलते रहने से भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। राइटर कहते हैं मैं कछुआ हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं हर क्षेत्र में किसी को भी बीट कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं स्मार्ट हूँ या फास्ट हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ। राइटर कंसिस्टेंसी में बहुत विश्वास रखते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर स्मार्ट है, ज़्यादा टैलेंटेड है या उसके पास ज़्यादा अनुभव हैं, आपको 3 से 4 दफ़ा उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आप उसे आसानी से हरा देंगे, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, सो बी पेशेंस। परिणाम धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। राइटर कहते हैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करके उन्होंने 18 साल की उम्र में 10 लाख रुपए अपने बिजनेस से कमा लिए। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना आलीशान घर खरीद लिया। 24 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए और 27 साल की उम्र तक अपने बिजनेस से 400 करोड़ रुपए कमा लिए और अपने आप को साबित किया। राइटर कहते हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट शुरुआत में बड़े रिवॉर्ड्स नहीं देता है। शुरुआत में आपको छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ चाहते हो। बहुत सारे लोग इस बुक की सिंप्लिसिटी में फंस जाते हैं, इसलिए चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना ही फ़ायदा आप इस बुक से उठा पाओगे। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू बिग डिफरेंस। राइटर ने 3 दोस्तों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तीनों दोस्त महीने का लगभग 3 लाख रुपए कमाते हैं, सभी शादीशुदा हैं और तीनों की एवरेज हेल्थ है। पहले नंबर का दोस्त है लैरी, जो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी से, पर कभी कभार सोचता है ज़िंदगी में कुछ बदल ही नहीं रहा है। दूसरे नंबर का दोस्त है स्कॉट, जो अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव लाता है। वो हर दिन एक किताब के 10 पन्ने पढ़ना शुरू करता है और 30 मिनट के लिए इंस्पिरेशनल कंटेंट सुनता है। स्कॉट अपने अंदर आए बदलावों को देख रहा था और 125 कैलोरीज अपने डाइट से कम कर दी। नो बिग डील। तीसरे नंबर का दोस्त है ब्रैड, जो पुअर चॉइसेस लेता है। उसने अभी बड़ा स्क्रीन टीवी लिया है और अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखता है और अपने घर में एक मिनी बार भी खोल लिया है और रोज़ खाने के साथ एक ड्रिंक अपनी डाइट में ऐड कर ली है। 5 महीने गुजरने के बाद भी तीनों में कोई बड़े बदलाव नहीं आए। स्कॉट ने धीरे धीरे और पढ़ना शुरू किया। ब्रैड ने अपनी लाइफ एंजॉय की और समय ऐसे ही गुजर गया। लैरी ने वो ही किया जो हमेशा से करता रहता है। 10 महीने के बाद भी इनमें कोई खास बदलाव नहीं आया जिसे नोटिस किया जा सके। 18 महीनों के बाद तीनों के बदलाव दिखने शुरू हुए और 25 महीने के बाद सब कुछ बदल चुका था। ब्रैड बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, स्कॉट फिट हो गया था और लैरी एग्जैक्टली वहीं था जहां वो 2.5 साल पहले था। कंपाउंड इफ़ेक्ट ने अपना काम किया और इस पॉइंट पर इसे नापा जा सकता था। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, दुनिया एक विनर की स्टोरी सुनती है, ना कि लाखों लूजर्स की। चैप्टर 2, चॉइसेस। हमारी चॉइस ही हमारी अच्छी दोस्त या ख़राब दुश्मन बन सकती हैं। आपके किसी भी कार्य के परिणाम की शुरुआत हमेशा चॉइस ही होती है। हर चॉइस की शुरुआत बिहेवियर से होती है और समय गुजरने के बाद वो आदत में बदल जाती है। राइटर कहते हैं 99% चॉइसेस हम अनकॉन्शियसली लेते हैं और धीरे धीरे हम अपनी चॉइसेस के गुलाम हो जाते हैं। कभी कभार इंसान सोचता है कि वो अनलकी है, पर ये सिर्फ एक बहाना है। आपकी चॉइस ही ये डिसाइड करती है कि आप अमीर बनेंगे, खुश रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, हेल्दी बनेंगे या अनहेल्दी। ये सिर्फ आपके ही हाथ में है। आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, हार हो या जीत। इसी वक्त आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पिक करें जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं। आप पैसा चाहते हैं या बेटर रिलेशनशिप चाहते हैं, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएं जहां आप अभी हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यू मेक योर चॉइसेस एंड देन योर चॉइसेस मेक्स यू। चैप्टर 3, हैबिट्स। एक बार एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा होता है। उसे देखने पर लगता है वो कहीं तो जा रहा है। एक आदमी चिल्लाकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है।
उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी आदतें उन्हें किस दिशा में लेकर जा रही हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ कहती है 95% जो भी हम फील करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, ये सभी सीखी हुई आदतों का नतीजा है। आपकी आदतें ही आपको कंट्रोल करती हैं और आप ऑटो पायलट मोड पर काम करने लग जाते हैं। राइटर कहते हैं उन्होंने कई अचीवर्स, सीईओज और सुपरस्टार्स के साथ काम किया है और सभी में एक कॉमन चीज़ पाई है, वो है उनकी अच्छी आदतें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनमें बुरी आदतें नहीं हैं, बुरी आदतें हैं पर बहुत कम। एग्जाम्पल के तौर पर लैरी की आदतें लेते हैं, जो बास्केटबॉल लीग NBA के सबसे कंसिस्टेंट और फ्री थ्रो शूटर्स माने जाते हैं। लोग उसे टैलेंट का नाम दे देते हैं। लैरी सुबह उठकर 500 फ्री थ्रोस की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे उनका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो। और इसके साथ साथ वाई पावर भी क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। विल पावर थोड़े समय के लिए तो सही है, लेकिन आपका वाई पावर क्लियर है तो आप आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। राइटर कहते हैं अपने अंदर बदलाव लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। पर्सनली राइटर अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है जब भी नए चैलेंजेस मेरे सामने आते हैं। इन्हीं चैलेंजेस से ही लाइफ में ग्रोथ मिलती है। चाहे आप कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल, अपने फियर्स का सामना करें और पेशेंस रखें। धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट काम करेगा। चैप्टर 4 मोमेंटम। राइटर कहते हैं किसी भी काम को शुरू करने में तकलीफ़ होती है, लेकिन एक बार अगर मोमेंटम मिल जाए तो अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुरुआत में एक छोटा कदम, एक समय पर एक काम करें। प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी, लेकिन मोमेंटम आपको संभाल लेगा और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। स्विमर माइकल फेलिप्स के बारे में सोचें। इन्होंने 2008 समर ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते। इनके कोच ने इन्हें 12 साल तक तैयार किया और ओलंपिक से ठीक पहले जो मोमेंटम इन्हें चाहिए था वो दिलवा दिया, और रिजल्ट्स आज हम सब के सामने हैं। चाहे वो माइकल हो, एप्पल, गूगल या यूट्यूब, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, मोमेंटम। इन्होंने कामयाबी से पहले और बाद में सेम चीज़ें अप्लाई की, मोमेंटम मिलने के बाद भी। चैप्टर 5 इन्फ्लुएंसेस। राइटर कहते हैं हर इंसान 2 तरह से इन्फ्लुएंस होता है। आप अपने दिमाग में क्या डालते हैं और किन लोगों के साथ आप अपना समय बिताते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका शरीर पीक परफॉर्मेंस पर काम करें तो आपको ज़रूरी न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे और जंक फूड से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। और जिन लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, उसे रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट और डेविड कहते हैं 95% आपकी सफलता या फेलियर आपका रेफरेंस ग्रुप ही तय करता है। रिम जोन कहते हैं जिन 5 लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका एवरेज कॉम्बिनेशन हम बन जाते हैं। हम वही खाना खाते हैं जो वो खाते हैं, वैसे ही बातें करते हैं जो वो करते हैं। इसी तरह से पढ़ना, सोचना, कुछ देखना, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या किस तरह के कपड़े पहनते हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है, हम अपने और अपने सर्कल के 5 लोगों की सिमिलैरिटी से भी अनअवेयर रहते हैं। तो आज लिस्ट बनाए उन 5 लोगों की, उनकी एवरेज इनकम कितनी है, हेल्थ और उनका एटीट्यूड कैसा है। शायद ये सवाल आपको डरा दे, लेकिन पावर ऑफ इन्फ्लुएंस काम करता है। आप जिस तरह की भी लाइफ चाहते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और फिर आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं और आपके विज़न को सपोर्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप अच्छे और गहरे बने तो अपने आप से पूछें आप किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं, कैसे उस इंसान के साथ अपना समय बिता सकते हैं। उस इंसान का सबसे अच्छा दोस्त बन जाइए जो अपने फील्ड में सबसे बड़ा और सक्सेसफुल बन चुका है। वो क्या पढ़ते हैं, किस जगह लंच के लिए जाते हैं, वो इंसान कैसे अपने फील्ड में टॉप तक पहुंचा। राइटर कहते हैं अपने पोटेंशियल को अगर पीक तक पहुंचाना है तो अपने साथ एक पार्टनर ऐसा रखें जिसकी सोच आपकी सोच से मिलती हो और आपके बराबर ही कमिटेड हो पर्सनल ग्रोथ के लिए। ऐसे दोस्त हमेशा के लिए भी दोस्त रखे जा सकते हैं। चैप्टर 6 एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में राइटर बात करते हैं उन छोटे छोटे मोमेंट्स की सच्चाई के बारे में जो आपके ग्रेटर लेवल ऑफ सक्सेस के दरवाजे खोलता है। आपने जितना सोचा भी ना हो उससे ज़्यादा रिजल्ट्स कंपाउंड के रूप में आपको मिलते हैं।
जब आप अपने काम की तैयारी कर रहे होते हैं, छोटी से छोटी डिटेलिंग पर काम कर रहे होते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स डालते हैं, ये वो मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बदल रहे होते हैं। और अगर आप अपने मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं तो मेहनत करना इसके बाद भी लाजमी है, तभी कंपाउंड इफ़ेक्ट आपको और अच्छे रिवॉर्ड्स देता रहेगा। धन्यवाद।